आपने यह सुना होगा कि बोडो ट्राइब्स कम्युनिटी के लोगों ने संथाल ट्राइब्स कम्युनिटी के 25 से 30 घरों में आग लगा दी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, इस घटना के पीछे की वजह क्या है और दो समुदायों के बीच इस प्रकार का तनाव क्यों देखने को मिला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यह घटना है असम के कोकराझार जिले के कारी गांव की, जहां 19 जनवरी 2026 की रात बुधन मार्डी नाम की एक व्यक्ति के 2 बैलों को चुरा लिया जाता है। यह खबर सुनकर गांव वाले हथियार लेकर उन दोनों बैलों को चुराने वाले चोरों की तलाश करने लगते हैं और उसी समय गांव वालों की नजर सड़क से होकर गुजर रही एक काला स्कॉर्पियो पर पड़ता है और उस स्कॉर्पियो में बोडो ट्राइब्स के 3 लोग सवार थे। गाँव वालों ने उन्हें रुकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने तेजी से उन संथालों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 लोग घायल हो गए और मौके पर सुनील मुर्मू नाम के एक युवक की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। फिर कुछ दूर जाकर वह स्कॉर्पियो एक खाई में पलट जाती है और स्कॉर्पियो में मौजूद 3 लोगों में से 2 लोग भाग जाते हैं और बचे तीसरे आदमी को गांव वालों ने पकड़कर उनकी खूब पिटाई की। मौके पर पुलिस आकर उस युवक को छुड़ाकर हॉस्पिटल ले जाती है और वही उनकी मौत हो जाती है। इसके साथ असम पुलिस ने 10 संथाल लोगों को मॉब लिंचिंग केस में गिरफ्तार कर लेते। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि 2 बैलों की चोरी में संथालों में इतना आक्रोश क्यों? दरअसल यहाँ ये बैलों की चोरी पहली बार नहीं, इससे पहले भी बैलों को चुरा कर बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर अगले दिन यानी 20 जनवरी मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना, जहां भारी संख्या में बोडो ट्राइब्स कम्युनिटी के लोग सड़क पर उतर जाते हैं। फिर तोड़फोड़ हुआ और 30 संथाल आदिवासी के घरों को आग जला दिया गया, जिसके कारण अब कई लोग वहां से विस्थापित होकर राहत शिविरों में चले गए हैं। और इस घटना के बाद अब तक यहाँ इंटरनेट सुविधाओं को बंद कर दिया गया है, आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारी सुविधाएं बंद है। आपसे पूछूं यह घटना क्यों हुई, तो आप शायद कहेंगे कि संथाल लोगों ने बोडो ट्राइब्स के युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई और इसी के बदले में बोडो ट्राइब्स कम्युनिटी ने ये हथकंडे अपनाए। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बोडो ट्राइब्स के लोग संथालों को उन क्षेत्रों में रहने ही नहीं देना चाहते। बोडो ट्राइब्स का मानना है हम इस बोडोलैंड एरिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है और ये संथाल बाहर से आकर बसे हुए लोग। और यह सच भी है, संथाल वहाँ के मूल निवासी नहीं है, क्योंकि 19वीं सदी में उड़ीसा, बंगाल, बिहार से अंग्रेजों ने मुंडा, हो, संथाल लोगों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए ले गए और तब से वे वहीं पर बस गए, जिसके कारण इन समुदायों की अतिरिक्त जनसंख्या का प्रभाव बोडो ट्राइब्स कम्युनिटी पर पड़ा। ध्यान दीजिए, यहाँ मैं बोडो कम्युनिटी को ट्राइब्स कह रहा हूँ, क्योंकि बोडो कम्युनिटी खुद को आदिवासी कहने से ज्यादा ट्राइब्स कहलाना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर संथालों को सिर्फ आदिवासी कह सकते, क्योंकि असम में संथालों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया है। 1980 के दशक में बोडो कम्युनिटी ने अपने भूमि, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग राज्य की मांग की। फिर 27 जनवरी 2020 को वहां के 4 जिले कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुड़ी को मिलाकर एक बोडो टेरिटोरियल रीजन बनाया गया। इसका मतलब असम जो एक छठी अनुसूचित राज्य है, वहां अपना खुद का ऑटोनोमस रीजन होगा, जहां बोडो समुदायों को अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान के अलावा प्रशासनिक और विकास का अवसर मिल पाएगा। फिर गैर बोडो समुदाय यानी संथाल, उरांव ने भी अपनी मांग उठाई कि हम भी तो आदिवासी है, हमें भी प्रशासनिक लाभ मिलना चाहिए। इससे बोडो कम्युनिटी को लगा कि यदि इन्हें भी ये अधिकार मिल जाते हैं तो हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। यही था इस पूरी घटना के पीछे का मुख्य वजह। बोडो कम्युनिटी के युवक की मौत तो बोडो और संथाल समुदायों के बीच की एक छोटी सी आग की चिंगारी थी। दोस्तों, अब तो शायद आप जान चुके हैं इस घटना की पूरी सच्चाई। आपको क्या लगता है, इस घटना के पीछे का राज कुछ और भी है जो हमसे चूक हुई हो? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।